नीचे एक सज्जन कुछ पाठ करते हैं। हमने उनसे कहा, क्या आपने संकल्प किया था? तो उन्होंने कहा, नहीं। फिर हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बिना संकल्प के किए गए पाठ का फल नहीं देते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इस पर ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। उन्होंने कहा, अपने गुरुजी से ये पूछना कि जब कोई मनुष्य कोई पाप करता है तो उसका संकल्प तो नहीं लेता, फिर उसका फल उसे कैसे मिलता है? परमात्मा की नजर हर प्राणी के पुण्य और पाप पर रहती है, फिर संकल्प की क्या जरूरत? गुरुजी, क्या वो सही कह रहे थे? पहली बात तो परमात्मा को सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि आप पर 24 घंटे नजर रखे बैठे हैं। आपको कर्म के क्षेत्र में छोड़ दिया है और आप स्वतंत्र हैं कर्म को करने के लिए। दूसरी बात, क्या किसी के जैसे जन्म के लिए आप बहुत सारा काम करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके लिए आप अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, बहुत सारे गर्भाधान से शुरू से पुष्पन संस्कार है और बहुत पूरे के पूरे संस्कार इतने सारे करते हैं। क्या मरते समय भी कुछ करते हैं क्या, कि मरने से पहले शुरू हो जाएं आप कुछ करने के लिए? आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी पूजा प्रार्थना सब कुछ करते हैं, क्या उसको ढाते समय भी कुछ करते हैं क्या? पाप और पुण्य के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली आप पाप को पुण्य से ही जोड़ रहे हो तो फिर आपकी बात ये समझ में कभी आ ना सकेगी। और वो बेचारे क्या बताएं, वो तो उनको तो अगर उन्हें पता होता तो वो 5 रुपए का तोता बाबू लेके पेड़ के नीचे ना बैठे हुए किसी का भविष्य बता रहे होते। अपना भविष्य घर में ही देख लेते कि तुम्हारा भविष्य पेड़ के नीचे बीतेगा 5-5 रुपए की चिल्लर बीनने में, या ये चंदन घिसने में, या लोगों के घर जाके 11 रुपए की दक्षिणा इकट्ठा करने में। ये कोई बुरा कृत्य नहीं है, लेकिन सिर्फ 11 रुपए की दक्षिणा के लिए ही करना बुरा कृत्य है। परमात्मा की पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 11 और 21 रुपए ही प्राप्त हो इसके लिए जब आप करेंगे तो पूजा पाठ पीछे हो जाएगा, 11 और 21 और 51 और 101 पहले आ जाएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप संकल्प करते हैं तो श्रेष्ठता के लिए करते हैं। देश कालो संकीर्तन एवं सकुटुंबस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थे सकल संकट निवारणार्थे जपे विनियोग सकल संकट निवारणार्थे। अब जब पाप कर रहे हैं तो पाप उस जो आपने सभी संकटों को निपटान करने के लिए अपने लिए कवच निर्मित किया था, अपने लिए एक ऊर्जा निर्मित की थी, यह संकल्प उस पाप के कृत्य को काट देगा। पाप का कृत्य हो नहीं सकेगा, इसलिए उसके लिए संकल्प की जरूरत नहीं है। और संकल्प हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए, जो ये संकल्प है अपने लाभ के लिए होता है, और पाप हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। संकल्प त्वरित होता है, क्षणिक होता है, अकस्मात होता है, तत्क्षण होता है, लेकिन पाप योजनाबद्ध होता है। 4 महीने लगे थे रावण को ये सोचने में कि सीता का हरण कैसे करें। फिर किसी ने परामर्श दिया कि साधु बन के चले जाओ, तब भी छल के साथ ही किया जा सका, ऐसे नहीं कर सके। तो आप पाप कभी भी इंस्टेंट नहीं हो सकता, पाप के पीछे योजना होती है। किसी के घर में डकैती डालिए, बहुत दिन तक आपको उसकी R&D करनी पड़ेगी, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पूरी रेकी करनी पड़ेगी, कौन कब सोता है, कौन कब जागता है, कौन कब क्या करता है। लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाना है तो कोई योजना करने की जरूरत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई उसके घर की आपको तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, कोई उसका अन्वेषण करने की जरूरत नहीं है कि कितने बजे खाता है कि कितने बजे नहीं खाता है। आपको कुछ भी परमात्मा की प्रार्थना करनी है उसके लिए करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये स्वांत सुखाय है। मुश्किल ये आती है कि जैसे ही एक आदमी पट्टी बांधना सीखता है वो क्लिनिक खोल के बैठ जाना चाहता है, वो डॉक्टर बन जाना चाहता है। वो अभी आपको अपना इलाज आया नहीं और दूसरों को ज्ञान देने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। कि ज्ञान का एक दूसरा पक्ष है जो शुरुआती दौरों में बहुत तेजी से झटके मारता है। जितनी बातें अब 1-2 लोग मुझे बताते हैं कि जो मुझे जानते हैं बहुत पहले से, कि उनको कहीं किसी आदमी से मिले, वो 2-4 सेंटेंस जैसे ही उन बच्चों ने या किसी ने मेरे बोले, वो तुरंत समझ गए कि इन पे गुरुजी सवार हैं। तो आप अपने जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल करें, औरों को ज्ञान देने के लिए थोड़ा मुझे छोड़ दें, मैं समझा दूंगा उनको क्या करना है। ये तो छोटे से पृष्ठ पुजारी को तो छोड़ दीजिए, मुझे बड़ी क्षमापूर्वक कहना पड़ता है कि शंकराचार्य भी बहुत दूर खड़े हैं, मुझे कॉन्फ्रेंसेस में प्रोग्राम्स में मिलते हैं, और वो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि वो कहाँ खड़े हैं, और मुझे तो समझ में आ ही जाता है देख करके कि वो कहाँ खड़े हैं। तो ये बड़ा एक थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपको संकल्प अच्छा नहीं लगता तो मत करिए, कर तो रहे हो, ऐसे तो ढूल ही रहे हो, लगे रहोगे ढेर। असल में कोई भी गुड पे मास्टर को, अच्छा पैसे देने वाले को कभी कोई नहीं चाहता कि उसका इलाज हो जाए। बहुत बार मैंने ये बात बताई है। अगर एक डॉक्टर है, उसके पास आप जाते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा देने वाले हैं, आप हमेशा बीमार रहेंगे। और अगर आप कह दें, आप ये बहुत लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि आप गए, आपने बताया मैं सरकारी ऑफिसर हूं, मेरा ये वो भी कटता है, मेरा मेडिकल बीमा भी है, मेरा फलाना भी है, मेरा ढिमकाना भी है, तो आपके हाथ में वाल डालनी है। अगले दिन उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा तुम रूप बदल लेना अपना,
बिल्कुल एक फटे से हवाई चप्पल पहनना और साधारण से कपड़े पहन करके कंधे पे थैला लटका करके बालों को बहाना नहीं, तेल वेल लगा करके ऐसे पहुंच जाना डॉक्टर साहब के यहाँ, और बड़ी मुश्किल से 2 बार में 50 रुपए कम उनकी फीस देना। और जो पूछे क्या करते हो तो कहने मेरे तो परचून का खोखा है, यहाँ कोने पे मैं जरा से वो चलाता हूँ, खोखा सामान बेचता हूँ, पान बीड़ी। डॉक्टर साहब ने कहा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, ना आपका स्टंट डलना है, ना आपका कुछ होना है, ना आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत है, आप तो ऐसे ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा ज्यादा सो जाया करो, थोड़ा सा आराम कर लिया करो। सेम आदमी, एक ही आदमी है, उसी शहर के 2 डॉक्टरों से मिलता है। पहला डॉक्टर उसको 5 लाख रुपए का हिसाब समझा देता है, जो वो जाके अपना पूरा परिचय कार्ड वार्ड सब देता है, और जो मजदूर और लेबर क्लास बन के पहुंचता है तो उसका इलाज फ्री में हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो अगर आप ये कहीं ना कहीं से हमारे पौरोहित्य वर्ग में भी ये चीज आई कि वो यजमानों को चक्कर कटाते रहना चाहते हैं, उसी मंदिर में आप जाना बंद कर देंगे। वरना मेरी कई लोगों से चर्चा होती है, वो कहते हैं गुरुजी सारे उपाय आप बता दे रहे हो, सारी चीजें सिखा दे रहे हो इन बच्चों को, इन लोगों को लाइव में भी बोलते रहते हो, ऐसे तो बड़ा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा वो क्या चीज है जो हो जाएगा? बोले नहीं, वो ये होगा कि इनके सबके तो काम हो जाएंगे। तो मैंने कहा आप चाहते हैं कि इनके काम ना हो? बोले नहीं ये तो मैं नहीं चाहता। मैंने कहा फिर आप क्या चाहते हैं? बोले मैं चाहता हूं कि कुछ हमारे भी तो कुछ वो होना चाहिए ना। मैंने कहा फिर वो आ गया, ये वो क्या, कितने सारे वो हैं, थैले में से निकाल के पहले बाहर रख लो। बोले हमारे इसमें लाभ फिर कैसे रहेगा? मैंने तुम्हारा लाभ ही लेने बैठे हो तो वो तुम बता दो, ये लाभ देने बैठे हो तो ये बता दो। लेने वाला दे नहीं सकता लाभ, और देने वाला ले नहीं सकता लाभ। तो वो बोली जी मैं थोड़ी देर और बैठा रहूंगा तो कुछ मेरे दिमाग में फर्क सा आ जाएगा, मैं तो चल रहा हूँ यहाँ से। मैंने बहुत अच्छा तुम जाओ, तो मैंने उनको भेज दिया। बोले जी वरना मैं आज के बाद प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें बेकार कर दिया है मैंने, कहीं के नहीं रहे बेचारे। वो देसी घी के पराठे खाने के बाद फिर कोडोजम में स्मेल आती है, अब वो फिर उन्हें बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिस करना, जब उन्हें आर पार का बोध हो जाता है। मैंने चक्कर किस लिए कटाना है? अरे नहीं आएगा मत आओ यार, क्या फर्क पड़ता है। हमने कोई मासिक चंदा नहीं रखा, हमने कोई मेंबरशिप नहीं रखी, अपने आश्रम में प्रवेश किया, हमने कोई गेट पे टिकट नहीं लगाया, हमने कोई दान पात्र नहीं रखा। हमारा कुछ ऐसा नहीं है। आपसे दिल मिले का मेला है, वरना हर कोई अकेला है। आप आए हैं तो हमारी पूंजी है, बहुत अच्छा है। आप आ रहे हैं तो हार्टली वेलकम है, और आप जा रहे हैं तो भीड़ कम है, मतलब सब ठीक है, कोई समस्या उसमें है नहीं। और इतनी स्पष्टता तो परस्पर होनी भी चाहिए। आप अपने कार्य के लिए आए तो भी बहुत अच्छा है, आप हमारे कार्य के लिए आए तो भी बहुत अच्छा है, आप परमात्मा के कार्य के लिए आए तो भी बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ही ना आए तो सबसे अच्छा है। और आते रहे तो सब, मतलब इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली हम पे, क्योंकि हम फर्क वाली स्थिति में है ही नहीं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो वो जो गुरुजी ज्ञान दे रहे बेचारे, अभी जो भी पौरोहित्य थे, पुजारी जी थे, उनका अपना एक अलग स्टैंड होगा, वो अलग बात कर रहे होंगे। और अगर आपको संकल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प में जैसे मैंने बताया कि उसमें आपके लिए समृद्धि का संकल्प है, आपकी सफलता का संकल्प है, सभी तरह की विघ्न बाधाओं से मुक्ति का संकल्प है, सभी तरह की समस्याओं से सदा सर्वदा बचे रहने का संकल्प है, आपके जीवन में खूब धन धान्य हो इसका संकल्प है, सभी तरह के संकट आपके जीवन में ना आने पाए इसका संकल्प है, और आप चाहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो ठीक ही चल रहा है काम। गीदड़ पड़ गया घेरे में, वहीं विश्राम। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।